संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे कांग्रेस ने ठोक दिया सरकार बनाने का दावा, क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी का हुआ उत्तर प्रदेश में बुरा हाल, कैसे राहुल और अखिलेश का चला मैजिक, क्यों आखिरकार दोस्तों जेडीयू को इतना ख़राब प्रदर्शन करने के बाद भी नीतीश कुमार बने रहे नंबर 1 पर बिहार में, और कैसे दोस्तों अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मारने वाले हैं पलटी, लगने वाला है बीजेपी को 440 वाट का झटका, और किस फिराक में है अमित शाह। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें ये एक जन आदेश की बहुत बड़ी जीत हुई है, जो हम शुरू से अपने चैनल पर आपको बता रहे थे कि सारे के सारे एग्जिट पोल की हवा फुस हो जाएगी। ये एग्जिट पोल भाजपा के एग्जिट पोल थे और वही हुआ दोस्तों, जो हमारा चैनल आपको शुरू से बता रहा था। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये लड़ाई देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई थी। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, और दोस्तों इस चुनाव में देखने को हमें ये मिला कि मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की हार कैसे हुई, इंडिया गठबंधन के सामने सोचने वाली बात है। सच बताऊं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर बीजेपी ने हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसने बाबरी मस्जिद हटाकर राम मंदिर बना दिया। उसने दोस्तों लोगों को ये झांसा दिया कि हमने राम मंदिर बनाया है, अगर तुम लोगों ने इन्हें वोट दिया तो ये लोग तुमसे जो है यहाँ पर फिर से एक बार राम मंदिर में बाबरी वाला ताला डाल देंगे। झूठ फैलाया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी बड़े बड़े लोगों की ज़मानत जब्त हो गई, और दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जादू, और ख़ास करके प्रियंका गांधी की रैलियां, इन तीनों लोगों का दोस्तों जो जादू था वो साफ साफ दिखाई दिया। हमें दिखाई दिया कैसे दोस्तों इंडिया गठबंधन ने ये लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के लिए मैं सल्यूट करता हूं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने सबसे अच्छा फैसला तब लिया था कि हम ये जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं ये भाजपा के पोल हैं, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे मीडिया में जाकर। क्योंकि दोस्तों अगर ये लोग आकर बैठ जाते तो ये लोग साबित करवा देते कि नहीं देखो ये तो सीटें हार रहे हैं और ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होंगे। लेकिन हमने शुरू दिन से कहा था कि ये एग्जिट पोल सिर्फ बीजेपी के बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न था झूठ। क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी को राजस्थान में 33 सीट जितवा दिया, जबकि दोस्तों राजस्थान में सिर्फ 25 सीटें हैं लोकसभा की, तो 33 सीट बीजेपी कहां से जीत सकती है जब है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी हार थी। आपको बता दें चले दोस्तों इंडिया गठबंधन ने ठोक दिया दावा। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दरअसल दोस्तों सच बताऊं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क यानी कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो नीतीश कुमार को हमेशा से तेजस्वी यादव ने दरवाजे खुले रखे नीतीश कुमार के लिए। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं पूरे बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश के ऊपर डायरेक्ट हमला कभी किया ही नहीं, बैकडोर से हमला किया। यही नहीं दोस्तों, इस गठबंधन को बनाने के लिए शरद पवार और नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत भी की थी। इसलिए नीतीश कुमार के यहाँ आने के ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। वो इसलिए यहाँ आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि एक तो नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर वो बीजेपी में रहे तो आगे चल के बीजेपी ही उनकी पार्टी को तोड़ देगी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे दोस्तों तो उनको एक ये फ़ायदा है कि पहली बात तो ये जिस वजह से वो एनडीए में शामिल हुए थे, बीजेपी ने साफ कहा था कि अगर तुम एनडीए में नहीं आए तो तुम्हें जो है जेल जाना पड़ेगा, तुम पे भी ईडी और सीबीआई पीछे लगा देंगे। यही कारण था जो रातों रात नीतीश कुमार वापस बीजेपी में चले गए थे। लेकिन दोस्तों अब सबसे अच्छा मौका है विपक्ष के पास कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कांग्रेस की साफ साफ सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, तो इसलिए नीतीश कुमार आराम से आए। जो भी अब बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, सारा जोर इंडिया के पास इसलिए था दोस्तों, एनडीए के पास कि वो ख़ास करके लोकसभा में थी दोस्तों। अब जब मोदी से सारी पावर ही छिन जाएगी, जाने का समय ही आ गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उखाड़ नहीं सकते। एक खबर तो ये भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह रातों रात प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की फिराक में थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश ने निकाली सारी हेकड़ी। कहा बीजेपी बड़े बड़े बोल रही थी, कह रही थी कि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमा चुकी है, और ये उस चुनाव में हमने देखा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है पूरी अदर पार्टियों को, और इसमें ये हमें भूलना नहीं चाहिए
कि जो अखिलेश यादव जो इतनी सारी सीटें जीते हैं दोस्तों, इसमें कांग्रेस का और पूरे इंडिया गठबंधन का एक बड़ा योगदान है। कैसे दोस्तों कि अब के कांग्रेस ने सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सारी एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी थी दोस्तों कि अगर इस चुनाव को जीतना है तो हमें विपक्ष की यानी कि हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं उनकी सारी बातें मान लेना चाहिए तभी, क्योंकि इस वक्त दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि किसको ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं। इस वक्त ज़रूरी ये था कि हमें सत्ता से नरेंद्र मोदी को बाहर करना है, और वो हुआ दोस्तों। मैंने आपको पहले दिन से कहा था दोस्तों कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक बार सत्ता में आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही षड्यंत्र रच ले, पूरी ईवीएम को अपने कब्जे में कर ले, और जो है यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन बीजेपी का साथ दे, पुलिस उनके कब्जे में हो, आर्मी उनके कंट्रोल में हो, और उसके बावजूद भी जब जनता का लट चलता है ना दोस्तों, तो बीजेपी समझ नहीं पाई कि राहुल गांधी वो जो लाल किताब लेकर घूम रहे थे वही तो सबसे बड़ा डेंट था बीजेपी में। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने जो पूरी वो जो किताब उठाई थी उससे आप समझ नहीं रहे किस किस का कनेक्शन था, पिछड़ों का, दलित भाइयों का, आदिवासियों का, किसानों का, मजदूरों का दोस्तों, इन सब लोगों का उस बुक से कनेक्शन था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है बीजेपी तो उसे ख़त्म करने की बात कर रही है। वो कह रही है कि हम अगर 400 जीत गए तो संविधान ख़त्म कर देंगे, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी हार का सबब बना, जो राहुल गांधी पूरे देश का जो संविधान की रेड किताब थी वो पूरे चुनाव में लेकर घूमते रहे। और कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी वो जो खास करके बुक थी दोस्तों वो राहुल गांधी ने दिखाई कि देखो ये है वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बीजेपी बदलना चाहती है, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी का सुपड़ा साफ आखिरकार कि अब नरेंद्र मोदी और दोस्तों योगी के बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी ने मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया, बिना वजह किसी के भी घर पर बुलडोज़र चला देना, उनके ऊपर दोस्तों दबाव बनाना, और जितने भी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं या तो उनको ये कह देना कि ये बाहुबली है, या फिर दोस्तों उनको ये जेल में ये आरोप लगाकर डलवा देना कि इसने ही दंगे की साजिश रची थी जो पत्थरबाजी हुई। इरफान सोलंकी बेचारा कब से बने दोस्तों, 1.5 साल 2 साल होने वाला है इरफान सोलंकी को, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आज़म खान, उनके ऊपर न जाने दोस्तों कितने हमले किए गए, आज़म खान के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, और दोस्तों आज़म खान जो है अभी भी जेल में बंद है। हालांकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी मुश्किल से बेल मिली है, लेकिन जो दोस्तों आज़म खान है वो अभी भी जेल में बने, और आज़म खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आज़म वो भी जेल में बने। लेकिन दोस्तों सरकार बदलने वाली है, सरकार बदलते से ही आज़म खान भी जेल से बाहर होंगे, केजरीवाल भी बाहर होंगे, अब्दुल्ला आज़म भी बाहर होंगे, और तमाम इरफान सोलंकी समेत तमाम वो लोग दोस्तों जिनको बेमतलब बीजेपी ने सिर्फ इसलिए जेलों में बंद कर दिया क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे। कई बेचारे ऐसे मासूम युवा लोग हैं दोस्तों जो लोगों ने एनआरसी सीडब्ल्यू में विरोध किया था बीजेपी का, तो बीजेपी ने उन्हें जेलों में डलवा दिया था, और आज भी वो जेलों में बंद है। मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, ये चुनावी आंकड़ा जो आया है कांग्रेस इसको दोस्तों तब्दील करेगी बहुमत में, और दोस्तों मुझे आराम से यकीन है कि कई पार्टियां कांग्रेस के यानी कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ गई हैं। इंडिया गठबंधन की वो सरकार बनवाएंगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने जेल भिजवाया था अभी हाल ही में। बताया ये जा रहा है चंद्रबाबू नायडू खास करके बीजेपी में जानबूझकर मतलब एक दबाव के तौर पर शामिल हुए, और दोस्तों ये तो साफ है चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ेंगे, लिख के ले लीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने जेल भिजवाया था। यही नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला गया था, इसीलिए नीतीश कुमार ने अचानक पलटी मार दी थी। मुझे इन दो का पूरा यकीन है कि ये दोनों दोस्तों इंडिया गठबंधन में शामिल होकर न सिर्फ सरकार बनवा रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे के जितने भी लोगों को जेलों में बंद कराया गया है, या जितनी भी विपक्ष पार्टियों के लिए जेलों में बंद है वो बाहर आने वाले हैं। दोस्तों देश कल आज यानी कि जब आप लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, आज इस देश का एक नया सवेरा हुआ है दोस्तों, आज इस देश में एक नया सूरज उगा है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मैं न्यूज़ बनाता था, मुझे बहुत दुख होता था दोस्तों। मैं जो खबरें देखता हूँ, देखिए पत्रकार का तो काम होता है सच बताना, हमने आपको हमेशा सच बताया। इन लोगों ने आपको बताया कि एग्ज़िट पोल के नतीजे क्या हैं और क्या आने वाले हैं। हमने आपको क्या कहा था दोस्तों कि तमाम एग्ज़िट पोल के नतीजे झूठे हैं। आप लिख के ले लीजिए, यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा था कि एके जब भी कोई भविष्यवाणी करते हैं, एके यानी कि अरविंद केजरीवाल,
वो भविष्यवाणी दोस्तों लगभग सही साबित होती है। यही नहीं, अब की बार विपक्ष में जो कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी झूठ बोल रही है, ये सारे वो एग्जिट पोल वो बीजेपी के बनाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने खुद ही साबित कर दिया कि ये झूठे हैं। अब राजस्थान में 25 सीटें हैं दोस्तों, लेकिन बीजेपी के ये गोदी मीडिया क्या कह रही थी कि बीजेपी राजस्थान में 33 की 33 सीटें जीतने जा रही है। अब भैया 25 सीटें तो 33 कहाँ से जीत जाएगी वो। लेकिन हुआ क्या, राजस्थान में 12 सीटें कांग्रेस जीती और सिर्फ 1 सीट ज़्यादा बीजेपी जीती राजस्थान में। तो इससे ही पता चल जाता है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो दोस्तों इस बार सरकार बनाने में असमर्थ रह गई। और ये हार बीजेपी की से बड़ी हार पता है किसकी? नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ये चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था और कोई बीजेपी का नेता दिखाई नहीं दिया। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश के संविधान को बचाने के लिए जनता, कार्यकर्ता और तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल को बहुत ही वो अच्छी नींद आने वाली है। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों कि केजरीवाल को बिना किसी वजह के जेल में फंसाया गया है। देखिए दोस्तों, इस देश में कोई ऐसी दूध की धुली पार्टी नहीं है जिसने थोड़ा बहुत हेर फेर ना किया हो। ये मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो दोस्तों सभी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों देश के लिए जो काम करे, देश के लिए जो सच्चा काम करे, उसको जेल में भेजना। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, इसलिए बीजेपी ने उन्हें जेल भेजा। लेकिन मुझे दिल्ली के लोगों से दोस्तों एक बात की शिकायत ज़रूर रहेगी कि दिल्ली के लोगों ने लोकसभा में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि दोस्तों दिल्ली की जनता इतनी शाणी है, उसको पता था कि इस चुनाव में केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम जो है इस चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया दिल्ली वाली सीटों पर। इसलिए मैं अफसोस है दोस्तों कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को इसके बावजूद भी सपोर्ट करते हैं, ये सोचकर, जबकि बीजेपी खुलेआम कह रही थी कि हम देश के संविधान को बदल देंगे, हम देश के उसको बदल डालेंगे, 400 सीटें जितवा दो। और जनता ने मुंह पर दे मारा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब लोग ही हैं दोस्तों जो सत्ता में लाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा वोट गरीबों ने ही दिए उत्तर प्रदेश में। जो अखिलेश यादव की एसपी नंबर 1 बन गई है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को धूल चटा दिया। बड़े बड़े नेताओं का क्या होगा दोस्तों? ये बड़े बड़े नेता जो राजभर वगैरह जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे ये होगा, इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता, वो तो 10 सीटों पर सिमटेगा। अमित शाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस, राहुल बाबा की 50 सीटें आएंगी, 50 पे सिमट जाएंगे राहुल बाबा। अब देख लो राहुल बाबा ने क्या कर दिया अमित शाह। अब तो आपके बेटे का कैरियर हवा में लटक रहा है, क्योंकि वो तो BCC का जो चेयरमैन बनाया गया था आपके बलबूते पर बनाया गया था। अब उसे उठाकर हम बाहर फेंकने वाला है इंडिया गठबंधन। गरीबों के बच्चों को दंगाई बनाते हैं दोस्तों, उनको सिखाते हैं कि हर कहीं जय श्री राम के नारे लगाओ और भिड़ जाओ, लड़ने लगो। और ख़ुद के बच्चों को बड़े बड़े पदों पर बिठाते हैं, उनको अच्छी जगह पढ़ने भेजते हैं। और कार्यकर्ताओं को क्या सिखाते हैं? गुंडागर्दी, क्योंकि वो दूसरों के बच्चे, इनके बच्चे तो हैं नहीं, वरना उनसे थोड़ी ना कहते जाओ जाके हर कहीं जय श्री राम के नारे लगाने लगो, गुंडागर्दी करने लगो, मुसलमानों को पीट दो गौहत्या के नाम पर। और तमाम चीज़ें थी जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि मैं अपने दलित भाइयों का, आदिवासियों का, गरीबों का, मज़दूरों का और किसानों का और हमारे मुस्लिम भाई और अल्पसंख्यकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से उस एक इंसान का जिसने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। हम सब जितने भी खास करके यूट्यूब की जो मीडिया थी दोस्तों, आपने हम लोगों की बात मानी, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही हम लोग उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखेंगे जो हमें गांधी जी ने सिखाया है। जिस रास्ते पर गांधी जी थे उस रास्ते पर आप और हम चलें दोस्तों। हिंसा का रास्ता किसी को फ़ायदा नहीं देता है, धर्म का रास्ता किसी को फ़ायदा नहीं देता है। आप बताइए, यहाँ मंदिर बन गया तो इससे किसको रोज़गार मिलेगा? वहाँ मस्जिद बना दी तो किसको रोज़गार मिलेगा दोस्तों? मंदिर मस्जिद से किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये धर्म स्थल है, सब अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, वो बात अलग है दोस्तों। धर्म को अलग रखना चाहिए काम से, भाईचारे से। इसीलिए मैंने कहा था कि बीजेपी में ने 10 साल तक दो लोगों को धर्म के नाम पर खूब बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब बीजेपी की एक नहीं चलने वाली है। और याद कीजिए, आज से 1 साल पहले जब 2023 चल रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये मोदी सरकार के पास आज है, कल चली जाएगी, और वो कल दोस्तों आज है। यानी कि अब इस सरकार का टाटा बाय बाय हो गया है। राहुल गांधी ने जो आंकड़ा दिया था वो बीजेपी पे फिट बैठ गया है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश और संजय सिंह ने बीजेपी की निकाली हेंकड़ी। संजय सिंह ने कहा कि भाजपाई एग्जिट पोलों की पोल खुल चुकी है। दोस्तों ए से लेकर जेड तक जिन चैनलों पर आप थोड़ा भी भरोसा करते थे ना, मत करना, ये सारे भाजपा के दलाल निकले। नाम गिनवा सकता हूँ, आज तक चैनल भाजपा का दलाल है। एबीपी न्यूज़ दलाली कर रहा था, यहाँ तक कि न्यूज़ 24 जो अपने आप को सच्चा चैनल कहता है, उसने भी वही एग्जिट पोल बताया, हमारा तो चाणक्य और चाणक्य 2019 में सही बैठा था, देखना ये एग्जिट पोल ही सही होंगे। तो न्यूज़ 24 भी दोस्तों एक नंबर का मोदी भक्त निकला। और तमाम ये संदीप चौधरी वगैरह जो अपने आप को दोस्तों अच्छा सच्चा पत्रकार बताते हैं, ये सब ढोंग है। सिर्फ सच्चे पत्रकार कौन है सुन लीजिए, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, साक्षी मैम, और जो है यहाँ पर दोस्तों अब तमाम वो पत्रकार जो हम लोग, मैं अपना भी नाम लेना चाहूँगा दोस्तों, जो हमारा न्यूज़ चैनल NDY अब तक शुरू से सच्ची खबरें पहुंचा रहा था, हम लोग हैं। ध्रुव राठी दोस्तों जो सच का साथ देता है, तो ध्रुव राठी को एंटी इंडियन बता दो। अरे वाह भैया, मतलब जो भी आपकी पोल खोले वो एंटी वो हो जाता है इंडियन दोस्तों इनके हिसाब से। मुझे तो अब खुशी इस बात की कि दोस्तों अनुपम खेर क्या होगा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ये तमाम मोदी के जो दलाली कर रहे थे दोस्तों, डर रहे थे कि अरे हमारे घर पे भी छापे पड़ जाएंगे, चलो दलाली करते हैं। अक्षय कुमार तो सबसे बड़ा दलाल है दोस्तों भाजपा का। अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने जिस तरीके की मोदी भक्ति की दोस्तों, आपको बता दूं, पहले अनुपम खेर बीजेपी के खिलाफ थे, जैसे ही किरण खेर बीजेपी में शामिल हुई, अनुपम खेर ने मोदी भक्ति शुरू कर दी थी। अब जब सरकार बदल रही है तो ये नहीं कहेंगे। अभी कुछ दिन पहले तक ये लोग पता है क्या कह रहे थे, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, जाएगा तो मोदी ही। तुम्हारे अगर जिसमें भी दम है रोक के बता दो, क्योंकि ये सरकार तो हवा हुई। अब नई सरकार आने का समय है। अब इस देश को जनता चलाएगी, ना कि तुम जैसे दलाल चलाएंगे जो दलाली करते हैं मीडिया के नाम पर, जो सिर्फ दलाली कर रहे थे, एग्जिट पोल में भाजपा को जीतता हुआ बता रहे थे। और उसमें दोस्तों आप समझिए, लल्लन टॉप जैसे चैनल भी है यूट्यूब, ये लल्लन टॉप जो अपने आप को कहता है अरे हम तो सच्ची खबरें बताते हैं, सही सवाल पूछते हैं, लल्लन टॉप आखिरी तक ये चलाता रहा कि देखो ये लोग तो एग्जिट पोल पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन वाले, इनका तो आकलन ही कुछ अलग है। और इन्होंने एक भी खबर नहीं चलाई कि इंडिया गठबंधन कह रहा है ये एग्जिट पोल गलत है। बस ये लोग यही कहते रहे इंडिया को इस राज्य में इसलिए इतना बड़ा, बीजेपी को इसलिए इतना बड़ा फ़ायदा हुआ, तो इसलिए इंडिया हार जाएगा, इसलिए इतना बड़ा झटका लगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, सारे ये लल्लन टॉप, आज तक, न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, तमाम जितने भी चैनल थे वो सब झूठे साबित हुए दोस्तों। और जीत हम लोग की हुई जिन्होंने आप तक सच पहुंचाया, और सच अभी भी पहुंचाएंगे। अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। पहले इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने के बाद अगर इंडिया गठबंधन भी गलत करेगा दोस्तों तो भी हम आपको सच बताएंगे। इस गलत फहमी में आप मत रहना कि अगर इंडिया गठबंधन के हम पक्षकार हैं या फिर हम उसका पक्षपात करेंगे दोस्तों। अगर बाई चांस इंडिया गठबंधन हिंदू मुस्लिम करेगा तो हम उसके भी खिलाफ जाएंगे दोस्तों। अगर वो दलितों पर अत्याचार करेगा हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन देश का विकास करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन रोजगार की बात करता है, अगर इंडिया गठबंधन दोस्तों बच्चों के भविष्य की बात करता है, अगर इंडिया गठबंधन महिलाओं के, हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए डालने की बात करता है, तो मैं सपोर्ट करता हूं इंडिया गठबंधन को। मैं बताना चाहता हूं दलाल मीडिया को दोस्तों कि हम जैसे पत्रकार जो आज यूट्यूब पर दोस्तों बरकरार है, वो इस दलाल मीडिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या ये सच में मीडिया है? आज पूरे देश इस पर थूक रहा होगा दोस्तों। ऐसी खिल्ली उड़ी है इनके एग्जिट पोल की दोस्तों। तमाम मीडिया ने जो नैरेटिव सेट किया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरा नैरेटिव बनाया, उससे देश की जनता थूक रही है। इन लोगों ने जो नियम बनाया, आप समझिए किसानों के लिए काले कानून लाना और गरीबों को CAA NRC के नाम पर डराना और ये कहना कि मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, विदेशियों को लाकर अपने देश में बसाना, नागरिकता देना। मतलब अपने देश के लोगों के लिए में तो भारत में दोस्तों नौकरियां नहीं है, और आप पाकिस्तान से ला रहे हो लोगों को ये कहकर कि ये हिंदू हैं, हम इन्हें नागरिकता देंगे और मुस्लिमों को नहीं देंगे। तो भैया अगर आपको नागरिकता देना तो सबको दो, आप धर्म के आधार पर आप बना रहे हो। आपने अभी वो कौन सा कानून बनाया था दोस्तों मुस्लिमों के खिलाफ, जिसमें सारे धर्म को एक कानून मानना पड़ेगा, जिसमें कई ऐसे धर्म हैं जिनको छूट दी गई, और मुस्लिमों के खिलाफ 3 तलाक जैसे कई बकवास कानून भी लाए गए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है।